एक जंगल में एक खूबसूरत महल था। उस जंगल में दूर दूर तक इस महल के अलावा कोई घर नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसे में अचानक एक गाड़ी आके जंगल के बाहर रोड पे बंगले के सामने रुक जाती है और उसमें से तीन दोस्त निकलते हैं, समीर, सोनू और बानो। वो लोग वहाँ जब खौफनाक सन्नाटा देखते हैं, बानो कहती है, हम लोग ये कहाँ हॉन्टेड जगह पे आके रुक गए हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। कितना खौफनाक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत सालों से कोई इंसान नहीं आया। इतने में वहाँ एक बूढ़ी औरत अचानक से उनके पास आती है और उन्हें कहती है, क्या हुआ बच्चों, गाड़ी खराब हो गई और इतनी गुप्त अंधेरी रात। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो सामने महल देखो, वो तुम्हारे लिए ही तो है। मतलब तुम्हारी तरह जो भी लोग यहाँ पर आकर मुश्किल में फंसते हैं, तो ये महल उनको अपने अंदर जगह देता है। और वो बूढ़ी औरत अचानक वहाँ से गायब हो गई। बानो कहती है, यार मुझे डर लग रहा है। वो बूढ़ी औरत कहाँ चली गई और मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन हमारी गाड़ी खराब है, सुमेर ने परेशान आवाज में कहा। इतने में सोनू बोला, डरने की क्या बात है, इतना प्यारा महल दिख रहा है, डर कैसा। आज की रात वहीं रुकते हैं, वरना कुछ और हो ना हो जानवरों का खाना ज़रूर बन जाएंगे। इस तरह वो लोग न चाहते हुए भी उस पुरस्कार महल में चले गए। उन्होंने जैसे ही महल का दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी हुई थी और हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुल्हन, यहाँ इस सुनसान जगह पे? खुशामदीद दोस्तों, आओ, घबराओ नहीं, तुम यहाँ आराम से जितना चाहे रह सकते हो। बानो ने डरते हुए कहा, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे? दुल्हन ने जवाब दिया, मेरी दर्द भरी कहानी है। रेस्ट कर लो और खाना भी खा लो, फिर मिलके मज़े से रात गुजरने के लिए बातें करते हैं। समीर को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था, ज़रूर कोई गड़बड़ है। यहाँ ये लड़की और वो बूढ़ी औरत, वो कहाँ गुम हो गई? ये सब क्या है? कहीं हम बुरे फंस तो नहीं चुके? इतने में वो लड़की कहती है, आइए, खाना लग चुका है, पहले खाना खाते हैं, फिर बातें करते हैं। और वो सब उसके पीछे ड्राइंग रूम में खाना खाने के लिए चल पड़े। वो लोग खाना खा रहे थे। इतने में अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और फिर लाइट जलने बुझने लगी। वो लोग डरते हुए दरवाजे को देखते हुए बोले, यहाँ कौन आ सकता है इस वक्त? कौन है वहाँ? इतने में दुल्हन बोलती है, माँ जी, दरवाज़ा खोल दो, शायद मौलवी साहब है। क्या? मौलवी साहब? यहाँ क्या हो रहा है? इतने में वही बूढ़ी औरत जो उन्हें जंगल में मिली थी, वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है और वो दुल्हन अचानक एक चुड़ैल बन जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और वो बोलती है, आज तो मेरी शादी हो ही जाएगी, आज मैं दुल्हन बनूंगी। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। इतने में वो बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोल देती है और एक मौलवी कुछ फूलों और मिठाई के साथ अंदर दाखिल होता है और वो भी बहुत डरा हुआ होता है और दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो जाता है।
वो बूढ़ी औरत भी एक चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, चलो बेटी, मैं तुम्हें संवार दूं, आज तुम्हारी शादी है। इतना बोल के वो दोनों अंदर चली जाती हैं। वो दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और डरते हुए मौलवी से मुखातिब होते हैं। आप कौन हैं? ये सब क्या हो रहा है? किसकी शादी है? हमें क्यों लाया गया है यहाँ? हम यहाँ से जाना चाहते हैं। मौलवी डरे हुए लहजे में आहिस्ता से बोला, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, यहाँ सिर्फ मौत नसीब बनती है। इतने में वो दोनों चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। दुल्हन चुड़ैल बोलती है, क्यों माँ जी, हो गया ना आज के डिनर का शानदार बंदोबस्त और मेरा दूल्हा भी मिल गया। बूढ़ी चुड़ैल बोलती है, बेटी, बस उससे खा नहीं जाना। मुंह पे हाथ रख के हंसती है। इतने में वो लोग चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, छोड़ दो हमें, हमें जाने दो। चुड़ैल ताली बजाती है और महल सज जाता है। सोनू को दूल्हे का लिबास आ जाता है और महल बारातियों से भर जाता है। ये बाराती वो लोग होते हैं जिन्हें वो शिकार बना चुकी होती हैं। फिर मौलवी उनकी शादी करवा देता है। दुल्हन दूल्हे को अपने कमरे में ले जाती है और वो बाराती भूत बनके बाकी लोगों को दबोच लेते हैं। उसके बाद वो भी भूत बन जाते हैं और वो दुल्हन अंदर दूल्हे को खा जाती है और बाहर आकर कहती है, माँ, एक और दूल्हा, ये तो खत्म हो गया। फिर जोर जोर से हंसने लगती है। और कुछ देर बाद फिर से गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। दो लोग गाड़ी से उतरते हैं और वो बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, बेटा, क्या गाड़ी खराब हो गई? घबराने की ज़रूरत नहीं, वो सामने महल है ना, जितना चाहो रह सकते हो। और मुंह फेर कर हंसने लगती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगली नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।